सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हैं, वहां की ही तस्वीरें आपके सामने। आयोजित इस भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विभाग के मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश सरकार में विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, महिला कल्याण एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी जी, श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री सुनील भरारा जी, बीओसी बोर्ड कॉमर्स दात्री समिति के अध्यक्ष श्री रघुराज सिंह जी, अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन श्री सुरेश चंद्रा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारीगण, श्रम विभाग के सभी अधिकारीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और 3500 से अधिक कन्याओं के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित वर और वधू पक्ष से उपस्थित सभी आगंतुक अतिथिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ 3507 जोड़ों की एक साथ इस सामूहिक विवाह के आयोजन के लिए मैं श्रम विभाग को हृदय से साधुवाद देते हुए इन 9 दंपतियों को जो आज वैवाहिक सूत्र में बंध रहे हैं, उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि विगत 4 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार की भी लोक कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने और उसके माध्यम से उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का एक प्रयास किया गया। लेकिन मैंने इस बात को महसूस किया है कि जो लोकप्रिय योजनाएं रही हैं, जिनका समाज के प्रत्येक तबके ने स्वागत किया और उसको बहुत सकारात्मक रूप से स्वीकार भी किया, उनमें से सामूहिक विवाह की योजना बहुत लोकप्रिय योजनाओं में से रही है। चाहे वह समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित सामूहिक विवाह की योजना हो या श्रम और सेवायोजन विभाग के द्वारा संचालित सामूहिक विवाह की योजनाएं हो। बड़े संख्या में अभी पिछले दिनों जब हम लोग मुरादाबाद में गए थे तो मैं मुरादाबाद के दौरे के दौरान इस बात को देखा था, 2700 जोड़े उस समय वैवाहिक सूत्र से बंधे थे। ऐसे ही आज 3507 जोड़ों का यहां पर जो श्रमिक रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उन परिवार वालों को अपनी कन्यादान करने का एक सौभाग्य इस अवसर पर प्राप्त हो रहा है और आप सबके सौभाग्य के साथ हम सबको भी जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये कन्यादान भारत की परंपरा में बहुत पवित्र दान माना गया है, कई यज्ञों से ज्यादा फलदायी माना गया है और इस आपके इस कार्य के प्रति जो फल आपको प्राप्त होने जा रहा है, इसके साथ हमें भी सौभाग्य मिला है कि हम भी इसके साथ सहभागी बन पाएंगे। मैं इसके लिए आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन सामूहिक विवाह की योजनाएं कितनी लोकप्रिय हुई। मुझे याद है जब मैंने समाज कल्याण विभाग के द्वारा गरीब कन्याओं की शादी के लिए सामूहिक विवाह की योजना लागू की थी, हमने उसमें ये कहा था कि कोई भी जाति की कन्या है, अगर सामूहिक विवाह के उस आयोजन के साथ वह परिवार सहमत है
तो सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी, पूरा उसमें खर्चा उठाएगी। इस समय 51,000 रुपये हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना में उन गरीब परिवारों को उपलब्ध करवाते हैं। उस समय विपक्ष के लोगों ने इस पे उंगली उठाई थी। उन्होंने कहा था कि ये कन्या का अपमान है, गरीब का अपमान है। लेकिन देखते ही देखते आज मैं देख रहा हूं कि लगभग 1.25 लाख के आसपास गरीब कन्याओं की शादी केवल और केवल सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर संपन्न हुई है। और ऐसे ही श्रम विभाग के द्वारा जो आयोजन सामूहिक विवाह के आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें भी काफी बड़ी संख्या में ये आयोजन प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर, कभी मिर्जापुर में, कभी आगरा में, कभी अलीगढ़ में, कभी मुरादाबाद में, कभी गोरखपुर में, और आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3507 जोड़े वैवाहिक सूत्र के साथ बंध करके अपने एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। श्रमिक राष्ट्र का निर्माता है और इसलिए उसके सुख दुख में सहभागी बनना यह किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का पहला कर्तव्य बनता है। और अपने उसी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सरकार ने